गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से। इससे पहले हम लोगों ने 4 सिस्टम्स पढ़े हैं, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज फिफ्थ सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रिंगिंग बैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है इन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये किस में हेल्प करता है? जो हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये पूरे बॉडी में पहुंचाता है। एंड ब्रिंगिंग बैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स, और पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजन पहुँचाता है वहाँ वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी वापस लेता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। द मेन ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हर सिस्टम के अपने कुछ ऑर्गन्स हैं ना, जो कुछ ऑर्गन्स मिलके ही सिस्टम बनाते हैं ना, तो इसलिए हर सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है रेड और ब्लू कलर का, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स मेन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड माने ब्लड है, ब्लड वेसल्स जो नसें हैं जिनमें ब्लड है, और हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए छोटे छोटे। वाई शुड वी नॉट ब्रीथ इन थ्रू अवर माउथ? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं। इसके लिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक में हमारे बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को बाहर ही रोक लेते हैं। देन एक क्वेश्चन और है, वाई इज़ अवर लेफ्ट लंग स्मॉलर देन द राइट लंग? राइट लंग जो हमारा लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से छोटा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी होता है ना। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ ऑल द वेस्ट मैटर फ्रॉम आवर बॉडी। ये जो सिस्टम है ये हमें हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन गेटिंग रिड, यानी जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मैटर है उससे हमें छुटकारा दिलाता है। यानी इस सिस्टम की हेल्प से हम हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं। वी हैव 2 किडनीज विच एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस। हमारी 2 किडनीज होती हैं जो कि हमारे वेस्ट को एक्सक्रीट यानी बाहर निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ थ्रोन आउट थ्रू लंग्स, और हमारी बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है। द स्किन हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। और अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारी स्किन है वो उसको मेंटेन करती है, उसको सही बनाए रखती है। कैसे? इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, पसीना निकलता है हमारे स्किन से, स्वेट जिसको बोलते हैं, स्वेट माने पसीना। तो हमारी बॉडी से यानी हमारी स्किन से पसीना निकलता है, जिससे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा नमक होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, वो भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से देखा हमने जो हमारी बॉडी से यूरिन, फीसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वेट, ये 4 चीज़ें हैं जो वेस्ट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारे बॉडी से बाहर निकलती हैं। नर्वस सिस्टम, द नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, इसको हमारी बॉडी का मास्टर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के बाकी सिस्टम्स को
कंट्रोल करता है। द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और जो इस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू नर्व्स। जो ब्रेन होता है वो अपने को पूरे बॉडी से कनेक्ट करके रखता है नर्व्स की हेल्प से। वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन एंड नर्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज़। हमें अपने ब्रेन को और नर्व्स को एक्सटर्नल इंजरीज़ मतलब बाहरी चोट से बचाना चाहिए। मतलब कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती हैं, ये हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको हमें बाहरी चोट से बचाना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग यंग वंस इन ह्यूमन बींग्स। ये जो सिस्टम होता है इसकी हेल्प से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें उनके बेबीज़ होते हैं। द यंग वंस ग्रो इनसाइड देयर मदर्स बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months। और जो छोटे बेबी होते हैं वो अपनी मदर के बॉडी में 9 months के लिए रहते हैं, बड़े होते हैं और फिर वहाँ से बाहर आते हैं। द ह्यूमन बींग्स हैव द मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आज रीड करेंगे। यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज, क्विक स्क्रॉल एंड कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।